माजी करीब में आज भी जो मुलाकात होने जा रही है मौलाना साहब की पीटीआई के वक्त से, आज की मुलाकात का एजेंडा क्या है? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और सियासत में कभी भी दरवाज़े बंद नहीं होते, चाहे आपका कितना भी सियासी मुखालिफ हो। आप देखते हैं कि जब वो एक बहुत बड़ा धरना मुजाहरा लेकर आपके एजेंडे के ख़िलाफ़ रोडों पर भी होता है, तो उस वक़्त भी मसाइल का हल मुज़ाकरात ही होते हैं और सियासी डायलॉग के ज़रिए ही कोई न कोई उसका हल निकाला जाता है। तो यकीनन पीटीआई उस हवाले से रोज़ अव्वल से एक कोशिश कर रही है और सियासी डायलॉग की तरफ वो आ रही है। तो मेरा ख़्याल ये है कि जो सियासत का ये मशहूर मक़ूला है कि सियासत में दरवाज़े बंद नहीं होते, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी किसी के लिए अपने दरवाज़े बंद नहीं किए और अब भी मौलाना साहब के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जो आएंगे उनको वेलकम कहेंगे। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिलकर एहतजाज करने जो एक जाहिर है तमाम अपोजिशन जो अलायंस है, अपोजिशन में शामिल जमातें अगर मिलकर एहतजाज करती हैं तो उसका इम्पैक्ट और होता है, और सियासी जमातें अगर अलग अलग एहतजाज करें उसका इम्पैक्ट और होता है। और तहरीक इंसाफ को मौलाना साहब से आप लोगों से उम्मीद इसलिए भी थी कि जाहिर है जो JUI की एक स्ट्रीट पावर है वो शायद किसी के पास नहीं है, तो इस वजह से एक जो मजबूत अलायंस बन सकता था मौलाना आप लोगों की शमूलियत से, वो अब नहीं बनेगा। सबसे पहले तो अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं इस पे ज़रा आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। शुक्र है कि आपने आज तस्लीम किया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर जमीयत उलमा इस्लाम के पास है। ये हम पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन कभी कोई हमारी बात सुनता था, मानता था, कभी नहीं सुनता था। चलें, आज आपने इसका एतराफ़ किया, मैं जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि एक तरफ हमारे तलख तजर्बे रहे हैं, PDM हो, मुत्तहिदा मजलिस अमल हो या बाकी दीगर इत्तहादात हों, हमेशा ये होता है कि जो भी साथी हमारे साथ इत्तेहाद में होते हैं वो उस तहरीक तक तो हमारे साथ चलते हैं, लेकिन जब टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद हर एक अपनी फ़्लाइट लेना चाहता है। फिर उस वक़्त भूल जाते हैं कि तहरीक क्यों चली, उसके मकासद क्या थे, अवाम क्या चाहती है, पाकिस्तान किन मुश्किलात का शिकार है, दाखिली और ख़ारजी मुल्क के मसाइल क्या हैं। फिर सिर्फ इक़्तिदार और इक़्तिदार नज़र आता है, फिर मुल्क और मुल्क के मसाइल और अवामी मसाइल हर एक भूल जाता है। मेरी बहन, मैं आपको अर्ज़ करूँ, 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मौक़िफ़ लिया था, स्टैंड लिया था, आज भी मौलाना साहब उसी स्टैंड पे हैं। पहले 5 साल इमरान खान साहब ने मौलाना साहब के मौक़िफ़ की इसलिए तायद नहीं की कि खान साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे और वो इक़्तिदार में बैठ रहे थे, तो उनको मौलाना साहब का मौक़िफ़ गलत लग रहा था। PTI के बरअक्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब का मौक़िफ़ इसलिए कबूल किया कि वो हुकूमत में नहीं बैठ रहे थे। फिर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हम उसी मौक़िफ़ पर हैं, लेकिन मौक़िफ़ तब्दीली PTI के मौक़िफ़ में आई है। नून लीग और PDM की सरबराही मिली, उस वक्त तो बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। गुजारिश सुन ले। हम आज भी उसी मौक़िफ़ पे हैं। PTI इसलिए हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रही है कि उनको इक़्तिदार नहीं मिल रहा। आज अगर PTI को इक़्तिदार मिल जाए तो शायद उनको कल मौलाना फजलुर रहमान भूल जाएंगे। आज अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार से उतर जाए तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब याद आ जाएंगे। लेकिन PTI से इत्तेहाद न करने का एक वजह तलख तजर्बे हैं। दूसरी तरफ आप खुद देख रही हैं कि 8 फरवरी से अब तक हमने चमन में जलसा किया, कोयटा में जलसा किया, कराची में जलसा किया, पेशावर में जलसा किया, लाहौर में जलसा किया, लकी मरवत में जलसा किया। अभी 7 सितंबर को लाहौर में जा रहे हैं, 14 अक्टूबर को मीरपुर खास में जा रहे हैं, नवंबर के एंड में सखर में जा रहे हैं। लेकिन PTI के साथ क्या तजर्बा रहा है सिवाय इसके कि एक दूसरे के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल होती रही? यही है कि PTI की क़यादत खुद कंफ्यूज है। उनको खुद पता नहीं कि हमें करना क्या है। एक दिन जलसा रख के लोगों को घरों से निकाल के इस्लामाबाद तक पहुंचाते हैं, आपके इत्तेहादों को पता नहीं होता है, आप जलसा कैंसिल कर देते हैं। सेम डे पे जलसा, यही परमिशन हमें भी नहीं मिल रही थी कराची में, हमने जलसा किया। मैं समझता हूं कि PTI के अंदर शायद इस वक्त क़यादत का फुकदान है या फैसलों की कोई कमजोरी है। JUI तो आपको पता है कि एक धड़ल्ले से फैसले करती है और फिर उस पर कायम रहती है। हम फिर तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होते। मेरा ख्याल यह है कि PTI अभी आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से मैच्योर हो रही है
चाहिए, थोड़ा उनको मैच्योर होने दें। जो हमारे माजी के उनके साथ तलख एक इल्जामात और एक दूसरे के ऊपर जो तो पीडीएम के साथ भी जरा बर्फ को पिघलने दें। इसका मतलब यह है कि पीडीएम की सरबराही और उनका साथ देना, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी एक तल्ख तजुर्बा था। और आप लोग ये कह रहे हैं कि आज नवाज शरीफ भी इक़्तिदार लेने के बाद, नून लीग ज़ाहिर इक़्तिदार में है, वो भी भूल गए हैं, पीपल्स पार्टी भी है, वो भी भूल गए हैं आप लोगों को। देखिए, पीडीएम में हमने जो नारा दिया था कि मैंडेट जाली है, असेंबली जाली है, वो मैंडेट तो हमने अचीव किया है। उस मैंडेट पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की कुर्बानियाँ हैं, 13-13 दिन के मुजाहरे, 18-18 मिलियन मार्च हैं। उसके बाद की हिकमत अमली पर मुशावरत नहीं की गई, सोलो फ्लाइट की गई। उसके बाद हम अब चाहते हैं कि पीडीएम चूँकि ख़त्म हो गई, इंतखाबात से पहले पीडीएम का कोई वजूद नहीं था। नून लीग अपनी टिकट पर इलेक्शन लड़ी, जेयूआई अपनी टिकट पर, पीपल्स पार्टी अपनी टिकट पे लड़ी, तो अब पीडीएम नहीं थी, हर एक ने अपने अपने पार्टी निशान पे इलेक्शन लड़े हैं। अब मजीद हम इस तरह के तलख तजर्बे में नहीं जाना चाहते कि कल यही हो कि शर्मिंदा शर्मिंदा वो हमसे मिल रहे हो, हम शर्मिंदा शर्मिंदा उनसे मिल रहे हो। हम चाहते हैं कि अब जो भी तारीख होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी ताकत रखते हैं, इतनी कुव्वत रखते हैं कि हम अकेले अपने ग्राउंड, स्टेडियम, रोड, रास्ते, पूरा मुल्क जाम कर सकते हैं। तो आज की मुलाकात का एजेंडा क्या है? आज की मुलाकात में वो आएंगे, हम उनको सुनेंगे, वो क्या कहते हैं, सुनने के बाद ही हम आपको बता सकेंगे कि वो क्या चाहते हैं।